पूर्व मंत्री रमई राम का आज पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया, जिसके बाद तमाम राजनीतिक हस्तियां जो हैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और काफ़ी रुआसे हो गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव की आंखों से आंसू छलक पड़े। पूर्व मंत्री रमई राम, जिनकी बेटी गीता देवी हैं, वो बाकायदा अपने पिता के शव के साथ मौजूद थे और वहाँ पर तेजस्वी यादव ने उनके शव पर माल्यार्पण किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मंत्री रमई राम लालू यादव के काफ़ी नज़दीकी थे। आपको याद दिला दें, लालू यादव ने पूर्व मंत्री रमई राम को शंकराचार्य की उपाधि दी थी। ये वही पूर्व मंत्री रमई राम हैं जिन्होंने कभी बिहार विधानसभा में हरिजनों के लिए एक अलग देश की मांग कर दी थी। बोचहा विधानसभा इनका गढ़ रहा, जहां 9 बार ये विधायक रहे। 5 बार नीतीश, लालू, राबड़ी के शासनकाल में अलग अलग विभागों के मंत्री रहे। रमई राम की राजनीतिक शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। नीतीश कुमार ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री रामसूरत राय, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तमाम राजनीतिक शख्सियतों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है। मुकेश सहनी भी इस दौरान भावुक हुए। आपको याद होगा, बोचा विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी ने जब टिकट नहीं दिया तब वो वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। हालांकि बोचा विधानसभा उपचुनाव अमर पासवान आरजेडी के टिकट पर जीतने में सफल हुए थे, लेकिन रमई राम का आरजेडी से रिश्ता वो काफ़ी गहरा था। तेजस्वी यादव भी इस मौके पर काफ़ी भावुक हो गए और उनकी आंखों से वो आंसू छलक पड़े। तो रमई राम, जिनका स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से लगातार बिगड़ रहा था और बाकायदा वो पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, वहाँ इलाज चल रहा था, लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस ली है और उसके बाद आरजेडी कार्यालय में मातम छाया। खास करके लालू यादव रमई राम को काफ़ी मानते थे, शंकराचार्य की उपाधि दी थी। बता दें कि रमई राम वो काफ़ी अपने वक्त में पॉपुलर नेता रहे। दलितों के उभरते हुए नेता थे। दलितों के मुद्दों को बहुत ही बेबाकी से रखते थे और एक वक्त था जब बोचहा वो आरजेडी का एक ताबूत का किला हो गया था, जिसे ढाना अच्छे पार्टियों के लिए मुश्किल था, क्योंकि लालू यादव के साथ रमई राम खड़े थे। लगातार 9 बार वहाँ से विधायक का चुनाव जीते, 5 बार मंत्री रहे। हालांकि 2005 में वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी बेबी कुमारी ने बाकायदा उनको चुनाव हरा दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में रमई राम की बेटी गीता देवी चुनाव लड़ी थी, वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उसके पहले रमई राम वहाँ से 9 बार वो चुनाव वहाँ से जीत चुके थे और लालू यादव से काफ़ी करीबी रही उनकी। लालू यादव काफ़ी मानते भी थे। हालांकि रिश्ता तब बिगड़ा जब बोचहा का विधानसभा उपचुनाव हुआ और रमई राम चाहते थे कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी के सीट से उनकी बेटी चुनाव लड़े, लेकिन ऐन मौके पर तेजस्वी यादव ने जीत के समीकरण को ध्यान में रखते हुए अमर पासवान को टिकट दे दिया। अमर पासवान वहाँ से चुनाव लड़े भी, जीते भी, और इस वजह से रमई राम अपनी बेटी के साथ वीआईपी पार्टी में शामिल हो गए। वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि वो चुनाव वहाँ से नहीं जीत पाए, लेकिन बोचहा वो रमई राम का गढ़ रहा। वहाँ लगातार वो चुनाव जीतते हुए आ रहे थे।